मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 88 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। दूसरी लिस्ट में 6 विधायकों के टिकट कटे हैं। सिंगल सीट आमला को कांग्रेस पार्टी ने होल्ड किया है। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह अब कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रसाद प्रजापति को टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट मिला है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लिस्ट 229 सीटों पर तो जारी कर दी गई है कांग्रेस ने, लेकिन एक सीट बैतूल की जो आमला सीट है उस पर टिकट होल्ड किया है। क्या डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे इसकी वजह है, या कैसे अलग है ये बैतूल सीट की आमला सीट, बैतूल जिले की आमला सीट? देखिए दरअसल कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि निशा बांगरे यदि कैंडिडेट बन पाती हैं, क्योंकि कैंडिडेट तब बन पाएंगे जब उनका डिप्टी कलेक्टर पद से जो इस्तीफा दिया गया है, रेजिग्नेशन, वो जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता है तब तक उनकी उम्मीदवारी पर देखिए खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस पार्टी उन पर दाव नहीं लगा पा रही है। लिहाजा उनके इस्तीफे को के एक्सेप्टेंस को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निशा बांगरे गई हुई हैं और पैदल जब मार्च निकाल रही थी तब उनको अरेस्ट भी किया गया। तो कुल मिलाकर बवाल अब निशा बांगरे को लेकर खूब मचा हुआ है। लेकिन अब एक सीट होल्ड करना, वो भी बैतूल की आमला, ये बांगरे वजह है, यानी निशा बांगरे। तो कुल मिलाकर अब उम्मीद और कयास ये लगाया जा रहा है कि निशा बांगरे का रेजिग्नेशन है जो कब तक एक्सेप्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन क्या मिलता है, और कुल मिलाकर इस पर जो मध्य प्रदेश की जो मशीनरी है वो क्या फैसला लेती है। क्योंकि जून माह में संभवतः उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था डिप्टी कलेक्टर पद से और तब से अब तक लंबा समय हो गया है, उनका रेजिग्नेशन यानी निशा बांगरे का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इसीलिए वो उम्मीदवारी देखिए अब तक उनकी तय नहीं हो पाई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बड़ी मजबूत वो मानी जाती है, वहां पर उनका पकड़ है, उनका होल्ड है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अब देखिए वेट इन वॉच की भूमिका में है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए और इसके बाद वो निशा बांगरे की चेहरे पर मोहर लगा सकें, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी देखिए चेहरा है। डिप्टी कलेक्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने आमला जो होल्ड किया उसके पीछे जो आम राय मानी जा रही कांग्रेस पार्टी की वो निशा बांगरे की है। प्रमोद, देखिए 20 सालों से कांग्रेस को इंतजार है इस आमला सीट पर जीत का, क्योंकि अभी तक यहां 10 बार चुनाव हुए हैं जिसमें 6 बार बीजेपी जीती है। कांग्रेस से 4 बार ही ये सीट निकाल पाई है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाती है उस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फोकस भी है कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। देखिए एक तो दलित चेहरा है, दूसरी खास बात ये है कि निशा बांगरे बहुत वहां पर मजबूत पकड़ रखती हैं। वो सर्वधर्म सभा जब उन्होंने कराई थी, देश विदेश से लोग आए थे। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए मन्नू कि उनकी वहां पर पॉपुलरिटी जो मतलब पहचान है वो किस दर्जे की है। वो जनता के बीच में कनेक्ट रही हैं और वहां पर उन्होंने बहुत काम किया। बैतूल चूंकि पूरा ट्राइबल एरिया है और वो दलित फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो किन मुश्किलात में देखिए आगे बढ़कर डिप्टी कलेक्टर तक पहुंची हैं। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी ऐसे मजबूत दावेदार पर मोहर लगाना चाहती है जो आमला में देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए बट वृक्ष की तरह साबित हो जाए, और इसीलिए निशा की तलाश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 230 विधानसभा सीट में से 229 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन महज एक सीट होल्ड है, वो बैतूल की आमला है। बिल्कुल प्रमोद, अब पूरी ओवरऑल बात कर लेते हैं। जो 229 उम्मीदवार उतार चुकी है मैदान में कांग्रेस, इसमें क्या समीकरण, क्या गणित आपको नजर आता है कि किस आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है? और खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस की रणनीति अलग दिख रही है। कांग्रेस ने इस बार टिकट काटने में भी कोई कोताही नहीं बरती है, कोई गुरेज नहीं किया है। अगर आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो टिकट नहीं दिया है उन उम्मीदवारों को।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे विधायकों के टिकट काट दिए हैं जिनकी क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है, जो जीत नहीं सकते हैं। तो कई जिताऊ है, सिटिंग एमएलए हैं, उनको टिकट दिया गया है कुल मिलाकर। और ऐसे ही एक विधायक हैं जो क्षेत्र में बहुत मजबूत माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी मानती है, और कमलनाथ सरकार में मिनिस्टर रहे पीसी शर्मा। स्वागत जश्न चल रहा है सर, दूसरी सूची में नाम आ गया है, क्या तैयारी है और कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे विधायकों के तो टिकट कट गए सर। देखिए, ये मैं आभार मानता हूं कांग्रेस हाईकमांड, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सुरेश प्रभु जी, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और सामने कैंडिडेट आ गया है। लोग कहते हैं कि बीजेपी है कैंडिडेट, है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, ओबीसी पे अत्याचार, ये कैंडिडेट है सामने, इसके खिलाफ लड़ना है हमको। कोई नाम का कैंडिडेट आया है, उससे कुछ नहीं होता। ये सब चीजें हैं 18 साल के अंदर जो यहाँ मौजूद हुई है, कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ लड़ेगी। और नारी सम्मान योजना, सिलेंडर सस्ता 1500 रुपये महिला के अकाउंट में, और बिजली फ्री, इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन को डबल करना, 600 से 1200, बच्चों की शादी में 51,000 नहीं है 1 लाख मिलेगा। और पीसी शर्मा कितने कॉन्फिडेंट हैं? पीसी शर्मा नहीं, पूरी कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, पूरे कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और सभी सीटों पे हम लोग जीतेंगे। और भोपाल में 7 की 7 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस की लहर है। और जब लहर होती है तो बड़े बड़े जो वो होते हैं, 18 की तरह लहर है क्या? 18 की तरह लहर? 18 से नहीं, ये 18 का डबल कर दो, 36 टाइप की लहर है। अच्छा। जिसमें जितने भी इनके बड़े बड़े नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग, विजय वर्गीय जैसे लोग, ये भी साफ होंगे। अच्छा, 6 विधायकों के टिकट काट दिए गए दूसरी सूची में, जिनकी क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है, उन्हें मौका देना पार्टी ने ठीक नहीं समझा। ये देखिए, ये सब चीजें सर्वे के आधार पे, वहाँ के नेताओं से परिश्रम करके, सब चीजें देख के, ये सब कांग्रेस हाईकमांड और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता। ऐसे कैंडिडेट से हटकर मैं आपसे बात करूं तो आप सीनियर नेता हैं, जो नेता नाराज हैं पार्टी में, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये लोगों में ये रहा है कि टिकट तक सब लड़ते हैं, फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता सब साथ होके कांग्रेस को जिताने का प्रयास करते हैं। सबका विश्वास कमलनाथ जी में, सबका विश्वास सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल जी में है, प्रियंका जी में है। सबका विश्वास कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये पूरे मध्य प्रदेश में ये होगा। अच्छा, एक और सवाल है, बीजेपी कह रही है कि उनकी पार्टी से जो नेता आए कांग्रेस में, उनको टिकट दे दिया, इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है। देखिए, क्या है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज की सिचुएशन अलग होती है, और ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। जिस तरह की स्थिति वहां पर हो रही है पर्टिकुलर उसमें जीतने के लिए, तो ये राजनीति में ये सब चीजें, जो जिताऊ है उन पे दाव है। निश्चित तो सरकार बनाना है, जो जिताऊ है उस पर दाव लगता है। अच्छा, 18 से अच्छी लहर है क्या? 18 में हम लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज आम जनता और मीडिया कह रहा है कि कांग्रेस की जबरदस्त सरकार बनेगी। कॉन्फिडेंट है 101%। ये पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बातचीत कर रहे थे, दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस ने टिकट दिया है, कमलनाथ सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए, जिन्हें टिकट दिया गया है, वो जिताऊ हैं और वो पार्टी के लिए माफिक हो सकते हैं, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया। कुल मिलाकर नाराजगी को लेकर कहा है जिनको टिकट नहीं मिला है, कहा है कि टिकट मिलने तक प्रतिस्पर्धा होती है, टिकट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में कलह और अड़चन जैसी या फिर विवाद जैसी स्थिति नहीं होती है। कुल मिलाकर ये आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी ने दूसरी सूची में जिन नामों का ऐलान किया है, उसके बाद कलह सामने आती है, विवाद सामने आता है, या फिर सब कुछ समन्वय जैसा रहेगा। बिल्कुल, जैसा वो बता भी रहे हैं कि बीजेपी से जो कांग्रेस में आए हैं उनको टिकट दिया गया है, लगभग 7 ऐसे नाम हैं। लेकिन अवधेश नायक भी बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, उन्हें दतिया से टिकट जरूर दिया गया, लेकिन अब उनका टिकट दे दिया गया है राजेंद्र भारती को, और 2 भी सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। तो अब अवधेश नायक का क्या कदम हो सकता है, क्योंकि वो तो टिकट के भरोसे ही शायद आए होंगे, टिकट तो मिला लेकिन वो भी अब छिन गया।
देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, दतिया में यदि नरोत्तम मिश्रा को कोई फाइट दे सकता है तो जो मैं जब से पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं तो वो राजेंद्र भारती हैं, क्योंकि राजेंद्र भारती वही हैं जिन्होंने एक याचिका लगाई है और उस याचिका के फेर में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अब तक फंसे हुए हैं और बार बार रहकर वो मामला नरोत्तम मिश्रा के कैरियर को डेंट करता है, सियासी कैरियर को। तो कुल मिलाकर ये बदला जाना, ये देखिए अलग अलग समीकरण, और ये भी बताया जा रहा है कि दिग्विजय खेमे से आते हैं संभवतः राजेंद्र भारती, तो उस खेमे को समन्वय बनाने के लिए और साधने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे चौधरी राकेश चतुर्वेदी वो भी दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं, तो कुल मिलाकर बड़े करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को खुश करना ये बता रहा है कि जो मजबूत है, या कुछ देर पहले मैं पीसी शर्मा से बातचीत कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट को तवज्जो दी गई है, लेकिन बहरहाल जो भी हो, 3 नामों का बदला जाना ये अपने आप में एक सियासी बड़ा घटनाक्रम है। वो भी हाई प्रोफाइल सीट पर, एक एनपी प्रजापति जिनका टिकट कट गया था, उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया, दूसरा दतिया में। कुल मिलाकर 229 तक कांग्रेस पार्टी अब ऐलान के मामले में पहुंच गई, एक सीट दूर है अब अपने उम्मीदवार ऐलान के टारगेट से। प्रबोध, एक और बात निकलती है कि अगर 3 सीटों पर, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि पार्टी ने जिसको एक बार टिकट दे दिया तो उसका टिकट किसी और को दिया जाए, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यहां हुआ है, 3 सीटों पर बदले गए हैं उम्मीदवार। तो इसके क्या मायने निकाले? क्या बैकफुट पर है कांग्रेस, क्योंकि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध देखा गया है इन तीनों ही सीटों पर। इसके अलावा भी कई 1-2 सीटें और थी, वहां पे विरोध हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं बदला। या फिर ये रणनीति का हिस्सा है कि किसी भी कीमत पर एक भी सीट नहीं गंवाना चाहती कांग्रेस? देखिए, सियासी जंग में सब जायज है मनु, ये मैं आप और सब जानते हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे कोई 1-2 खामी के चलते अस्तित्व की लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहती है। और ये बात भी सही है कि मध्य प्रदेश में जो इस बार विधानसभा के जो फैसले आने वाले हैं, हालांकि उससे पहले कुछ प्रेडिक्शन करना बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा जो मेरा प्रेडिक्शन। और पिछली बार 18 के नतीजे भी आप उठाकर देख लीजिए, कोई खास ज्यादा सीटों का फासला नहीं रहा था। लिहाजा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो अपनों को, सीनियरों को नाराज करके और ऐसे लोगों को तवज्जो देके कि अपने परंपरागत जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता हैं वो नाराज हो जाए और वो सीट चली जाए। इसीलिए दूसरी बात ये, जो बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है वहां दिग्गजों को काउंटर करना है ताकि वो अपनी सीट पर फोकस करें और वहीं उलझे रहे और आसपास की सीटों पर फायदा मिल जाए। ये राजनीतिक मनोवैज्ञानिक जो खेल है वो कांग्रेस पार्टी खेलती नजर आ रही है। अब ये अलग अलग दावे बादे और समीकरण वाली बात है, इंतजार 3 दिसंबर का करना होगा और इसके बाद साफ हो जाएगा कि एमपी का किंग कौन होगा। बिल्कुल, ये तो साफ हो ही जाएगा 3 दिसंबर को। और सबसे तेज नतीजे देखने के लिए आप बने रहिए प्रमोद जी के साथ और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस कम से कम उम्मीदवारों के ऐलान में अभी तक आगे चल रही है, 229 नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी अभी बहुत पीछे है, 136 उम्मीदवार ही अभी सामने ला पाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 88 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, उसी पर हम ये चर्चा कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं।